नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो लोग पानी पूरी बेचते हैं, बेकरी हो सकती है, पान मसाला की दुकान है, इन लोगों को जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिसेस आ रही है। कर्नाटका के अंदर एक ड्राइव चली है जिसके अंदर यूपीआई को लेकर यहां पर नोटिसेस भेजी जा रही है। आइए क्या है पूरा मामला जानते हैं। दोस्तों, यहां पर आपकी न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो अब बताई गई है। क्या लाइन लिमिट होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक्चुअल हुआ क्या है ये जानिए। तो यहां पर सीएनबीसी टीवी ने 18 ने यहां पर रिपोर्ट जारी करी है। कर्नाटका स्टेट जीएसटी डिवीजन ने मेसिव ड्राइव जो है वो कंडक्ट करी है अगेंस्ट टैक्स इवेडर। यहां पर जो कर्नाटका कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, इसने शो कॉज नोटिस जो है वो इश्यू करी है। यानी जितने भी स्ट्रीट वेंडर है, इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर, जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर है, इन लोगों को यहां पर अराउंड 13,000 लोगों को नोटिस इश्यू हुई है। जो लोग बेकरी का बिजनेस करते हैं, फ्रूट वाले हो गए, पान मसाला बेचते हैं, चाय वाले हो गए, पानी पूरी वाले हो गए, ऐसे कई सारे वेंडर्स हैं जिनको कर्नाटका कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिसेस भेजी है। अब इनका यह कहना है कि इन्होंने एनालिसिस किया है, यूपीआई पेमेंट्स जो है बहुत सारी रिसीव करी गई है इन स्मॉल टैक्स पेयर के द्वारा। यानी इनको यूपीआई का पेमेंट्स रिसीव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेकर 25 तक का। अब यहां पर 6 महीने तक अराउंड इन्होंने जो है वो यहां पर आइडेंटिफाई किया था कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना यहां पर मैंडेटरी होता है, अगर आप भले ही स्मॉल टैक्स पेयर क्यों ना हो। आपके लिए यहां पर लिमिट दी गई है। तो लिमिट क्या है ध्यान रखिएगा। अगर आप सर्विस में करते हैं तो 20 लाख की लिमिट है, और अगर आप गुड्स की सेलिंग करते हैं तो उस केस में 40 लाख की लिमिट दी गई है। यह जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप गुड्स में डीलिंग करते हैं तो उस केस में लिमिट दी गई है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने गुड्स बेचा है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस के केस में यहां पर 20 लाख की लिमिट दी गई है। 20 लाख से ज्यादा अगर आपने सर्विस दी है तो जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। अगर आपका गुड्स का प्लस सर्विस दोनों का अगर बिजनेस है, हो सकता है कई बार आपका मेन गुड्स का होता है और सर्विस जैसे कि आपने रेंटिंग इनकम आपकी आ रही है या आपने कमीशन बेसिस पर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ये दोनों लिमिट जो है वो 20 लाख से ज्यादा हुई तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो कई लोग जो है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनकी ये लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ना ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, ना ही उन पर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, जो टैक्सेबिलिटी है, उन पर टैक्स भी पे नहीं किया है। इस वजह से यहां पर कर्नाटका कॉमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा यहां पर सभी वेंडर्स को जो है वो नोटिसेस भेजी गई है और उनसे जो जीएसटी टैक्स है प्लस ब्याज है वो वसूला जा रहा है। इसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज जारी करी गई है। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कब से लागू हो गया था? 1 जुलाई 2017 से। एक्ट के अंदर सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स का अगर है 40 लाख से ज्यादा, या फिर आपके पूरे साल में एग्रीगेट टर्नओवर अगर सर्विस का है 20 लाख से ज्यादा, तो आपको यहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब इसमें यहां पर यह भी कहा गया जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है इसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स भी आते हैं और आपके टैक्सेबल गुड्स और सर्विस भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपका यहां पर ब्रेड का बिजनेस है, तो ब्रेड आपके नॉन टैक्सेबल होती है, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती है, और आप साथ में जो है स्नैक्स भी बेचते हैं, उस पर 5% की टैक्स लायबिलिटी आती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर टर्नओवर तो दोनों का इंक्लूड किया जाएगा, ब्रेड का प्लस आपके यहां पर स्नैक्स का है, दोनों का मिलाकर अगर 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। भले ही आप स्नैक्स पर 5% दे रहे हैं, ब्रेड पर भले ही आपको 0% है, लेकिन टर्नओवर के लिए आपको दोनों का देखना है, टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको दोनों का देखना है। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर कलेक्ट किए डिटेल्स। मनी ट्रेडेड बाय यूनिफाइड यूपीआई से ट्रांजैक्शन हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेकर
2024-25 तक। तो यूपीआई से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लिमिट क्या रखी है सरकार ने, 20 लाख रुपया सर्विस में और 40 लाख रुपया जो है वो गुड्स के केस में। इससे ज्यादा अगर आपने यूपीआई करा है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। सरकार ने कहा सिर्फ यूपीआई नहीं, इसके साथ साथ अगर आपने कैश में भी किया है, अदर मोड में भी किया है, तो ये लिमिट जो है वो इंक्लूडेड रखी गई है। तो यहां पर आपका एनुअल टर्नओवर देखा जाएगा, अगर वो 40 लाख से ज्यादा है, अगर वो यूपीआई से है तो उस केस में 40 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, सिर्फ यूपीआई से 40 लाख है तो कैश में भी हो सकता है, अदर मोड में भी हो सकता है। तो 40 लाख से अगर आपको ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। तो मोर देन 40 लाख, लेकिन लोगों ने, स्ट्रीट वेंडर ने रजिस्टर नहीं करवाया, ना रजिस्टर करवाया, ना सरकार को टैक्स पे किया है। इसके तहत यहां पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, करेक्ट टैक्स पे करना आपको होगा। ये नोटिस भेजी गई है। अब इसमें एक और बात कही गई है कि अगर कोई रजिस्टर्ड करता है तो उस केस में टैक्स पेयर जो स्मॉल ट्रेडर है वो बेनिफिट उठा सकते हैं 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक का। अगर आपका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो उस केस में आपको सिर्फ 1% ही टैक्स देना है। यानी आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जाकर आप सिर्फ 1% टैक्स देंगे तो उस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। जो स्मॉल ट्रेडर है उन लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम रखी गई है, 1.5 करोड़ रुपए तक आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप 1% टैक्स जो है वो सरकार को जमा कर देंगे। अगर आप ये 1% जमा करते हैं उस केस में फिर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 लिमिट बताई गई है। एक तो ये 20 लाख की अगर सर्विस का केस है, 40 लाख अगर गुड्स का केस है, गुड्स और सर्विस दोनों है तो उस केस में 20 लाख की लिमिट होगी। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होगा और जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो कंपोजिशन स्कीम में आप अवेल कर सकते हैं 1% टैक्स देकर। तो यहां पर सभी स्मॉल ट्रेडर्स को जितने भी हैं, कर्नाटका के अंदर अभी ये ड्राइव स्टार्ट हुई है, अब ये बाकी के शहरों में भी ये ड्राइव स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी बाकी के जो स्टेट्स है वो भी इसको अपनाएंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो नोटिस भेजने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका टर्नओवर यूपीआई से 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप सैलून में काम करते हैं, सैलून है आपकी, तो वो आप सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर टर्नओवर कितना होगा, 20 लाख का। 20 लाख से ज्यादा यूपीआई प्लस कैश या कोई भी मोड से अगर आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हुआ, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होगा। अगर आप गुड्स का काम करते हैं, आपने पानी पूरी बेची है, आपने फल फ्रूट बेचे हैं, फ्रूट का बिजनेस है आपका, तो उस केस में 40 लाख की आपकी लिमिट होगी। 40 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है और साथ में आपको सरकार को टैक्स भी पे करना होता है। टैक्स पे करने के लिए सरकार ने ऑप्शन दिया है कंपोजिशन स्कीम, 1.5 करोड़ तक अगर आप कंपोजिशन नंबर लेते हैं 1% टैक्स दे देंगे सरकार को। मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर होता है तो 1 लाख रुपए आप जमा करके सारी चीजों से फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।